मैं आमंत्रित करूंगी आज के मुख्य अतिथि माननीय सुमित्रा जी, एक ही पार्टी, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से 8 बार लोकसभा जीतने वाली पहली महिला सांसद तथा भारत की लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन भारत की दूसरी महिला है। हम सब के लिए गर्व की बात है। इनका नाम लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ है। सादगी, मातृत्व, राजनीतिज्ञ, विदुषी नाम से जानने वाली श्रीमती सुमित्रा महाजन को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने शब्दों के शब्द हमें देने के लिए। श्रीमती मंच पर विराजमान माननीय रेखा मोदी जी, वास्तविक रूप से जिनके कारण ही मैं यहाँ पर हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बुलाया है बड़े प्रेम के साथ। आरती सक्सेना जी भी बहुत अच्छे तरीके से बात रखी आपने कि आपने जो काम किया, काम बहुत बड़ा किया है, मगर थोड़े में रखना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बड़े काम को मुझे जो बोलना है ना, उसमें वास्तव में मैं सबके चेहरे देख रही थी। एक विभिन्न प्रकार का ये समुदाय, मैं विभिन्न प्रकार इसलिए बोल रही हूँ, जहाँ कुछ चेहरे, चाहे चित्राताई का हो, रेखा ने कुछ अपने जीवन में किया हुआ हो, प्रभा ठाकुर ताकत के साथ बोलती आई हो, महिलाओं की बात भी बहुत सुंदर तरीके से, लड़कियों की बात हो, अधिकारों की बात, और आप विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं, यहाँ भी आज जो रिपोर्ट पेश किया है, मेहनत करके अपने तय कुछ किया है। पीछे कुछ लड़कियाँ ऐसी भी बैठी है, वो जानना चाहती है, समझना चाहती है मेरा भविष्य क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ जा सकती हूँ, मुझे क्या अर्न करना है, ऐसी भी बैठी है। बीच में ऐसी भी बैठी है जिसमें हो सकता है उन्होंने जीवन में बहुत कुछ भोगा है, अच्छा हो या बुरा, बुरा ज़्यादा हो सकता है, और वो उनके चेहरे पे दिख रहा है कि हमारी तरफ भी देखो, हमने जीवन में बहुत कुछ सहन किया। ऐसे ये विभिन्न चेहरे सामने बैठे हुए हैं, उनके बीच में कुछ बात करना कठिन होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कठिन। पहले तो धन्यवाद दूंगी कि आज ये जो आपने रिपोर्ट पेश की है स्त्री शक्ति, और आपने जो नाम भी दिया है द पैरेलल फोर्स, सही बात है। ये एक फोर्स है, पहले तो ये मानना पड़ेगा, ये शक्ति है, और केवल शक्ति नहीं है, पैरेलल काम करने वाली ये शक्ति है, समान रूप से काम करती है, साथ साथ काम करती है, ऐसी ये शक्ति है। ये इन लोगों ने तो मन से मान लिया है। समाज को भी जब मानेगा समाज, तब कहीं ना कहीं बात बनेगी। और इसलिए ये रिपोर्ट जो तैयार हुई है, एक बहुत अच्छी बात है कि विभिन्न संस्थाएं, देख करके लगता है इतनी संस्थाएं काम कर रही है, तो भी मैं केवल इसलिए बोल रही, इतनी संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम कर रही है महिलाओं के लिए, मगर फिर भी आज स्थिति क्या है। प्रभा जी बात कहूँगी हम, इसलिए मैंने कहा विभिन्न प्रकार की महिलाएं एकत्रित है यहाँ पर, बहुत कुछ अन की मेरे जैसी है, वो लोग बोलते हैं लोकसभा चलाती है, इतने सारे सांसदों को ताकत के साथ चला रही है। हाँ चला रही, वो केवल ये दर्शाता है यस वी कैन, है हम में ताकत, स्त्री में वो शक्ति है, ये हम लोग दर्शाते हैं। मगर कई बार लगता है वास्तविकता क्या है, मानसिकता क्या है। जब हम लड़की की जो अपब्रिंगिंग बोलते हैं, हम उसको बड़ा करते हैं, तो बचपन से ही हर घर में ये होता है, थोड़े कभी ज़्यादा प्रमाण में, कभी कम प्रमाण में, मगर हर घर में होता है। पहले से उसके मन पर ये संस्कार होते हैं, तू लड़की, तू लड़की है, और मर्यादा वहीं से हम शुरू करते। मर्यादा होना ही चाहिए, मैं मर्यादा नहीं होना चाहिए ये कभी नहीं कहूँगी, मगर तू लड़की है, ये भाव शुरू होता है। मगर भाव इस तरीके से हो कि तू लड़की है, और इसलिए जीवन में तेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
तुम्हें इस घर को भी संभालना है, तुम जहाँ जाओगी उस घर को भी संभालना है। इतना ही नहीं, समय आया तो समाज को भी दर्शन दिशा देनी है। इस भाव से तू लड़की है बोलो तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। क्या हम वो करते हैं या तू लड़की है इसलिए ऐसा मत कर। तू लड़की है ना तो ठीक है, आज स्कूल नहीं जाएगी तो चलेगा, घर में काम है। तू लड़की है ना तो तुम्हें माँ के काम में हाथ बटाना ही है। तू लड़की है ना, इस बार नई ड्रेस भैया को ला देते, तूने नहीं ली तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो भाव बदलता जाता है और ये होता है। तो कैसे हम तू लड़की है ना बोलो जरूर, मगर आज भी 90% घरों में तो हम किस प्रकार से, जब हम कहते हैं कि दहलीज पे रखा हुआ दिया है, तो क्या उस दिए को स्नेह की बाती और तेल की शक्ति दे करके हम उस दिए को जलाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? कि तब तो वो दोनों कुलों को संपन्न बनाएगा। ये एक दिन में नहीं होना है। और इसलिए ये बात सही है कि आप, वास्तविकता है जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं कि वृद्धावस्था में चिंता कर रहे हैं, मगर ये सब एक सामाजिक बात है। कई सारी चीज़ें सोचना पड़ती है, सोचना पड़ेगी। मैं बहुत कुछ लंबा भाषण नहीं देने वाली, मुझसे तो ज़्यादा आप समझ रहे हो स्त्री की आज क्या परिस्थिति हमारी है, दोनों तरीके से क्या है। मैं कई बार मैं छोटी छोटी बातें बताऊं कि केवल कुछ बातें शारीरिक रूप से करने से भी नहीं। मैं गांव में जब जाती थी और गांव में होता था लंबा लंबा घूंघट ओढ़ करके महिलाएं, आज भी सामने आती है। प्रभा जी को मेरे से ज़्यादा राजस्थान में अनुभव होगा, मगर हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में वही है चित्र। और जब मैं वो घूंघट उनको कहती थी, जरा दूर करो, सरपंच बनी हूँ, आके बैठो, बात करो, थोड़ा कम करो। मैं ये नहीं कहती हूँ घूंघट नहीं होना। और फिर मैं जानबूझ के वहाँ पे बात करती थी कि घूंघट का अर्थ क्या है आखिर में। हम घूंघट नहीं लेते हैं तो हम कोई उद्दंड नहीं है, और कोई घूंघट लेते हुए भी उद्दंडता कर सकती है। तो वो महिलाएं मेरे तरफ देखती, मैं मजाक में उनको कहती थी, ऐसा है, मैंने कहा आपकी बहू घूंघट तो बहुत लंबा लिया, एक हाथ का घूंघट लिया, और जब ससुर उसको सुबह से दूसरी बार या तीसरी बार चाय मंगाने के लिए बोलता है, चूल्हे के पास बैठ के काम करके, वो जब बुदबुदाते हुआ बूढ़ा 4-4 बार चाय मांगता है करके, अगर चाय रखे सामने तो क्या मतलब घूंघट का? घूंघट का अर्थ मर्यादा है। फिर वो बोलने की हो, हालचाल करने की हो, कई सारी चीज़ें हैं, मगर ये भी समाज में समझना जरूरी। मर्यादा तो रखना दोनों ने रखना है, मर्यादा किसी एक को नहीं रखना। मगर कहीं ना कहीं हम समाज का बंध कैसे रख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं पहले ही जब मैंने ये सब देखा था कि इस किताब का विमोचन मुझे करना है, रेखा सही बात जैसे परिवर्तनशील, वैसे तो मोदी परिवार स्वयं बहुत मैं अभी रेखा सही से बात कर रही थी कि आप में ये कहाँ से ये बात आई कि पिरोना है, समाज को भी एक कुछ सामने रखना है, संगठन बना। तो मैं उनको पूछ रही थी, मुझे याद है बहुत साल पहले की मोदी के धागे बहुत फेमस थे, चित्रा थे को भी पूछ रही थी, परिवर्तन हो रहा है तो रेखा ती बोली अब नहीं है वो, मगर वो जो धागे जो पिरोने का काम करता था आज भी मन में तो है। कई सारे परिस्थिति अनुसार बोली हमने बदला है, बहुत अच्छी बात है, एकदम से बोली। मैंने उनको कहा मोदी के टायर भी फेमस थे, एक मुझे याद है रेडियो पे कुछ कार्यक्रम आता था मोदी टायर लेके, तो सब मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था। और फिर बाकी और अनेक चीज़ें, ये परिवार तो उन्होंने कहा ताई समय के साथ कई सारी चीज़ें बदलती गई, नए नए अब हमने काम शुरू किए हमारे परिवार ने, बात सही है, मगर उसी पर से बात दिखती है, होना है। हमारी भी सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, कई नए आयाम आ गए हैं।
मगर वो नए आयाम में भी वो जो पुराना संस्कार मैंने कहा धागा, वो धागा नहीं खुली है, पिरोना है, समाज को एकत्रित रखने का भाव जो है वो भाव कायम रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। और इसलिए इतना ही कहूँगी कि ये जो वृद्धावस्था की बात है, मैं एक ही बात आज ये कहूँगी, है बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं समस्याएं नहीं हैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। वृद्ध महिलाओं की है, वैसे वृद्ध पुरुषों की भी है। हमारे एकल परिवार होने लगे हैं, संयुक्त परिवार टूटने, मगर मैंने अभी अभी आते आते मैं और रघुनंदन शर्मा जी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा संयुक्त परिवार भले ही आज नहीं रह सकते क्योंकि दोनों नौकरी कर रहे हैं और कहीं ट्रांसफ़र होके रहते हैं, एक बेटा एक बेटी है, मगर कई बार ये होता है दोनों कहीं देश के बाहर हैं, वृद्ध माता पिता यहाँ हैं, और बाकी सारे परिवारों में भी कई बार ये होता है एक बच्चा, तो बच्चे तो बड़े परिवार की कल्पना नहीं है। तो संयुक्त परिवार भले ही नहीं हो मगर संयुक्त मन तो हो सकता है, एक दूसरे का भाव तो वो जागरूक करना पड़ेगा, कहीं भी रहे भाव तो है मन में होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि आज ये दिखा, और वो जो संयुक्त मन अगर होता है तो पड़ोसी भी अपना बन जाता है। उसके लिए मेरा अपना बेटा नहीं भी हो मगर पड़ोस में कोई उतने ही उसका युवा रह रहा है तो वो मेरा बेटा बन जाता है, मेरी देखभाल भी कई बार करता है, ये हो सकता है। और ये समाज में जागरूक करना, ये भाव कायम रखना वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। मगर उससे भी बड़ी बात जो मैं कहूँगी, जब वृद्धावस्था की हम बात करते हैं, व्यक्ति वृद्ध कब होता है? व्यक्ति वृद्ध क्या ज़रूरी है कि शरीर से ही होता है? कई बार होता है मन से वृद्ध होता नहीं चाहिए, फर्क होता है। अब मैं गांव में देखती हूँ, आपने भी प्रभा जी आपने भी देखा होगा, जब हम गांव में जाते हैं कोई महिला मिलने आती है तो गांव की 30 साल की महिला आप ले लो और शहर की 50 साल की महिला ले लो, वो 50 साल की शहर की महिला वो जवान लगेगी और 30 साल की गांव की महिला लगेगी बहुत बूढ़ी हो गई। ये होता है, वो केवल ऐसा नहीं कि वो जल्दी माँ बन जाती है, एक वातावरण ही ऐसा हो। जो मैंने कहा ना, तू लड़की है या अपब्रिंगिंग कैसे करती, ये हो रहा है। और इसलिए पहली बात तो ये आवश्यक है, मैं गांव में भी जाती हूँ, मैं लड़कियों को भी स्कूल में जाती हूँ तो कहती हूँ खूब खेलो, ये आज तुम खेल सकोगी, जितना खेल सकते हो, जितना हाथ पांव हिला सकते हो, कभी खेलने में कोताही मत करो, क्योंकि क्यों न मालूम आगे जा कर के तुम्हारा हाथ जो ऊपर होना है केवल ऊपर रखे हुए चाय कॉफ़ी के या मसाले के डब्बे निकालने तक ही ऊपर हो जाएगा, ऐसे ना फिर हाथ पांव हिलाने का संभव ही नहीं है। ये संभव है तो वो जो बात है, मैं इसलिए कहूँगी कि मन से वृद्ध कभी नहीं होना चाहिए कि मैं वृद्ध हूँ। कभी कभी होता है, मुझे चित्राताई पु ल देशपांडे बहुत मराठी के बहुत अच्छे लेखक, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी और वो मुझे भी अभी अभी किसी ने कही कि पढ़ा कि नहीं तुमने, भूल गई क्या इतनी जल्दी। मैंने होता था, मेरे पैर दुखते थे तो 2-3 बार होगा मैंने किसी को कहा आजकल पैर बहुत दुखते। तो फिर उसने मजाक में मुझे कहा, शायद मेरे बेटे ने कहा तू तो बहुत पढ़ती है, तो पु ल देशपांडे भूल गई क्या? तो मैंने कहा क्या? तो उसने याद दिलाया कि एक बार ऐसे ही कुछ हुआ कि पु ल देशपांडे को किसी ने यही कहा कि बहुत अब एज हो गई, उम्र हो गई, बहुत ये दुख रहा है कुछ। तो पु ल देशपांडे ने हंसते हुए कहा, अरे एक बात ध्यान रखो, सुबह उठते से बुढ़ापे में सुबह सुबह अगर शरीर का कुछ हिस्सा दिखता है तो भगवान के आभार मानो। अरे इसमें क्या आभार, अरे तुम जिंदा हो तो दुखता है। तो सुबह सुबह अगर शरीर का कुछ हिस्सा दुख रहा है मतलब तो जिंदा है, नहीं तो दुखेगा ही नहीं ना, मर गया तो इसलिए तब से मैंने भी सोचा कि हाँ ये बात सही, अब इतनी उम्र हो गई, काम करूँगी, दुखेगा, दिन भर वहाँ बैठी रहूँगी चेयर पे,
तो पैरों पे सूजन तो आना है, आए, वो अपने तरीके से आए, ये बहुत आवश्यक है। तो मन से वृद्ध नहीं होना ये चाहिए। ठीक है, मैं उस समय इतना करती थी, वो नहीं कर सकती, अब क्या कर सकती हूँ, वो तो कर सकते हैं। इतना पाठ करती हूँ तो इतना कर सकती हूँ। यहाँ पर एक उल्लेख है आपके रिपोर्ट में, शायद आजीबाई का बंटवारा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। या मैं अगर कुछ नहीं कर सकती, बैठे बैठे क्या मैं छोटे छोटे बच्चों को कहानी बता सकती हूँ? कर सकती हूँ, उनको कुछ दे सकती हूँ। छोटी छोटी दवाएं, क्योंकि अगर बहुत महंगी हो गई है दवाएं, मगर मुझे जो मालूम है पुरानी कुछ चीज़ें, वो करके मैं छोटे छोटे उपयोग किए कर सकती हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मेरा ये कहना है, मन से कभी वृद्ध नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए। ये हमारी ओरिजिनल मानसिकता अगर भारतीय संस्कृति की कहे कि घर में ही उनकी देखभाल होना चाहिए, वृद्धों की सेवा करना ही चाहिए, वो एक आवश्यकता होती है परिवार की। मैं कई बार कहती हूँ, पति पत्नी आजकल मजाक में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस होने लगे। मैंने कहा घर में बफर नहीं है ना, ठीक है, बफर। घर में कोई थोड़ा व्यक्ति बुजुर्ग होना, पति पत्नी के झगड़े में बफर, हम बोलते हैं आग लगाने का नहीं काम करते, बफर है, इट इज़ ए बफर। तो इसलिए ये तो आवश्यक है ही, मगर परिस्थितियाँ भी कई बार ये कर देती है कि नहीं रख सकते, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ये अच्छी केयर करने वाले, ऐसी जो संस्था है, ये ज़रूर आवश्यक भी होती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा, लड़का लड़की दोनों बाहर है, तो यहाँ संभालेगा कौन? ना वो वहाँ जाके रह सकते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, पैसा तो खूब है, मगर फिर करे क्या, दोनों अकेले हैं। तो ऐसे समय में कहीं ऐसे सामूहिक रहते हैं, एक ये मिल जाए, वातावरण मिलता है, और इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है। आपने जो जानकारी ली, वो जानकारी बहुत अच्छी जानकारी है, मगर हाँ, हम तो प्रयास यही करें कि हमारे यहाँ के वृद्धों को घर में ही हम कैसे वो सब कुछ दे सकें, कहाँ तक कर सकते हैं। अभी कुछ महिलाओं को लेकर के बात आई कि पार्लियामेंट में क्या चर्चा होना, उसके लिए क्या करना। पार्लियामेंट में कोई अलग से ये करने की आवश्यकता नहीं, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी ही वहाँ पर है, वो इसका अभ्यास कर सकती है, वो सजेशन दे सकती है कि क्या हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हर चीज़ कानून बना के नहीं होती है। हम अपना मन का कानून, हम अपने फैमिली का, अपने घर का, हम ही जो कानून बनाते हैं, जिसको हम प्रथा कहे, कुछ कहे, परंपरा कहे, प्रथा कहे, और उस परंपराओं को अच्छे मोड़ देते हुए कभी तोड़ी नहीं जाती, तोड़ना नहीं चाहिए। अगर पुरानी हो गई, मानो आज नहीं उसको संभाल सकते हो, उसको अच्छा मोड़ दिया जा सकता है, और वो अच्छा मोड़ दे करके हम इन समस्याओं से निजात तो नहीं पाना है, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपने जो प्रयास किया एक जानकारी देने का कि हाँ ऐसी संस्थाएं है, होना भी चाहिए। जहाँ आवश्यक है वहाँ संस्था आवश्यक है, जहाँ आवश्यक है वहाँ परिवार एक संस्था बन जाता है, जहाँ आवश्यक है आजकल की एक मल्टी भी एक संस्था बन जाती है। ऐसे कई सारी चीज़ें आज हो रही हैं। तो आपने एक जो यहाँ पर काम किया है वो तो बहुत अच्छा है ही, और आप अपनी संस्था को जो नाम आपने दे करके एक पैरेलल फोर्स की जो कल्पना की, वास्तव में ये भाव जागरूक होना बहुत आवश्यक है कि हाँ मुझ में भी शक्ति है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन। ये भी एक बात है। बात कुछ विधवा की आ रही थी, बात से कई लगता मुझे भी कई बार कि ठीक है, मगर मैं आपको बताऊँ कि स्त्री में वो ताकत है। मैं कई बार कहती हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है, मैं भगवान को ये भी प्रार्थना करती हूँ, भगवान किसी पुरुष की पत्नी को जल्दी मत ले जाना, नहीं संभल सकता है, माफ़ करना, नहीं, बहुत कमज़ोर होता है, मैंने देखे हैं ये सब, अकेला पुरुष नहीं जी सकता है,
बहुत कमज़ोर होता है मन से भी, और फिर शरीर से जल्दी कमज़ोर, क्योंकि उसको तो बार बार चाहिए पानी ला देना रे, पानी पीने की कहाँ, चाय बना देना रे, कहाँ आदत है। मगर एक स्त्री अगर वो जिस उम्र में नहीं भी होना चाहिए उस उम्र में अगर विडो होती है तो हम कई ऐसे देखते हैं, फिर खड़ी हो जाती है, बच्चों को भी बड़ा कर देती है, सास ससुर भी घर में हो तो उनकी भी सेवा करके उनको भी सहारा देती है। तो ये ताकत तो है। और इसलिए हम लोगों को शुरू से जो मैंने शुरू में कहा वही आखिरी में कहूँगी, तू लड़की है, हम किस प्रकार से वो लड़की को कहे इस पर ये निर्भर करता है कि वृद्ध होने के बाद भी वो कहेगी नहीं मुझ में वो शक्ति है, केवल वो मन का किवाड़। और इसके लिए चित्राती आपने पढ़ी होगी, मुझे एक हमारे मंगेश पाड़गांवकर जी बहुत अच्छे कवि, और उनकी एक चिउताई चिउताई दार उघड़ एक कविता है, आपको मराठी कितना समझे मगर आप कोशिश करो, बहुत सुंदर। एक प्रकार से मुझे हमेशा लगता है ये उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि वो चिड़िया को कहते हैं अरे किवाड़ खोल, तुम्हारा किवाड़ खोल, और किवाड़ खोल के देखो तो सही कितने बाहर रंग है, देखो तो सही बाहर की सब छटाएं, समझो तो सही बाहर क्या क्या है। मगर आखिरी में वो कहते हैं देख चिउताई एक बात बताता हूँ, अगर तुमने किवाड़ नहीं खोले तो ये भोर होना तो नहीं रुकेगा, मगर भोर की किरणें जो है वो तेरे घर में आने से रुकेगी। तो ये अगर हम समझे अभी से कि ज़माना तो बदल रहा है, विश्व बहुत आगे जा रहा है, कई सारी चीज़ें नई हो रही है, मगर एक मन की ताकत, मन की शक्ति, और केवल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते कह के नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ पूजा मत करो, उसको एक मनुष्य समझो कि एक मनुष्य है और उसमें एक ताकत ज़रूर है, और उस ताकत को हम कायम रखेंगे। और तू लड़की है, तू कर सकती है, तुझ में वो शक्ति है, पूरे समाज को तोल के तू रख सकती है, ये भाव भी हम जागरूक कर सके तो वृद्ध होने के बाद भी वो उसकी मन की शक्ति उसको बहुत कुछ दे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।